आपने कहा था मैं टोपी नहीं पहनता हूँ, जब हमने आम आदमी पार्टी के बारे में पूछा था। पैंथर पार्टी में रहकर आप ये बात क्यों नहीं कर सकते थे? देखिए, आप पैंथर्स पार्टी मुझे बताइए कहाँ रही थी? जिस बच्चे को इतना सींचा, इतना पाल पोस के बड़ा किया, आज वो कहीं दिख नहीं रहा। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है रविंदर जी। और आज भी मेरा सीना छलनी है, मैं आपको बता नहीं सकता। नींद आती है रात को? मैं आजकल की बात करूंगा। नहीं आई 3 दिन से नींद। आपका जवाब मिल गया मुझे। 3 दिन से मुझे नींद नहीं आई। मेरा एक हिस्सा जैसे लगता है कट के कहीं चला गया हो। तो आम आदमी पार्टी का हिस्सा हो, बलवंत सिंह मनकोटिया भी उसका हिस्सा है। आमना सामना होगा, मुलाकात होगी, पार्टी दफ्तर में होगी, तो हाय हेलो तो है ना। एक एक मन का जोड़ के मैंने वो माला परोई। लेकिन हर्षी, सवाल ये है कि गलतियां कहाँ पे हुई, वो कहाँ चूक हो गई, यहाँ ये माला बिखरना शुरू हो गई। पैंथर पार्टी कहीं स्टैंड करती है अभी? कुछ है उसमें जान बाकी? अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि अब मैं तो बाहर हूँ। तो अब अनीता जी को मालूम होगा अब कि क्या है या क्या नहीं है। मुझे कहा गया था कि आपका रोल नहीं रहा है अब, और लोगों को भी कहा गया, जब मैंने 4-5 हज़ार लोग इकट्ठा किए तो उनको फ़ोन किए गए यहाँ से कि आप उसकी रैली में क्यों गए थे। तब आप पैंथर पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे? ये 6 दिन पहले की बात है। बहुत ही मुश्किल हो गया, बहुत मजबूरी एक बन गई। या तो सियासत छोड़ देता। ये जो एक माला आपने तैयार की थी, इसका जो मेन मोती था वो मनकोटिया साहब थे। जब वो इस माला से हटे तो ये बिखरना शुरू हो गई और हर्षदेव को एक धक्का लगा उससे। मुझे आघात जो मिला है, जो आप कह रहे थे दिल का हाल जानना चाहते हैं, वो आघात मुझे अपनों से मिला। मैं हर्षदेव की बात कर रहा हूँ। हर्षदेव का दिल कहाँ बैठा है? वो तराजू में एक जगह आम आदमी पार्टी है, एक जगह पैंथर है, तो किसका पलड़ा भारी है? गम ज्यादा है, खुशी ज्यादा है? रिश्तों की डोर मजबूत है अभी भी? बिल्कुल मजबूत है, हमारी तरफ से पूरी मजबूत है। मैंने तो आखिरी दिन भी जब मैं जाने से पहले मैंने कहा था, मुझे बता दीजिए कि मैं क्या आपके साथ खड़ा हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं पार्टी के अंदर मेरा कोई रोल है या नहीं है। पैंथर पार्टी का बड़ा ही अहम और इकलौता चेहरा हर्षदेव सिंह ने 7 तारीख को पैंथर पार्टी को अलविदा कह दिया। दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। जब वापस जम्मू पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर। एक विशाल जनसमूह उनका हिस्सा बना। कुछ सवाल थे हमारे, ये सवाल आपके थे, जनता के सवाल थे, वोटर के सवाल थे, जो शायद वो हर्षदेव सिंह से पूछना चाहते हैं। वही सवाल लेकर आज मैं हर्ष जी के पास आया हूँ। हर्ष जी, पहले तो आपको मुबारक है, आपने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। पिछले इंटरव्यू में जब हमने आपका इंटरव्यू किया था, आपने मुझसे बात की थी, आपने कहा था मैं टोपी नहीं पहनता हूँ, जब हमने आम आदमी पार्टी के बारे में पूछा था। तो ये अचानक बदलाव आया या ये पहले से रणनीति थी? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हम कोई रिजिड अप्रोच लेके सियासत में नहीं चल सकते हैं। मैंने उस दिन भी आपसे ये कहा था कि मैं अपने लोगों से बैठ के फैसला करूंगा, ऐसे मैं खुद कोई फैसला नहीं करूंगा। जो लोग मेरे साथ खड़े रहे, मेरे हारने के बाद भी मेरे साथ खड़े रहे। जब इंसान हार जाता है तो सब भाग जाते हैं, लेकिन मेरा कोई भी साथी जो है वो भागा नहीं, बल्कि मेरे साथ और लोग जुड़े। और मैंने यही कहा था कि मेरे जो साथी हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं, जो मुश्किल हालात में भी खड़े हैं, जो मेरे साथ प्रदर्शनों में, धरनों में, दिल्ली भी जाते रहे, जम्मू में भी करते रहे, धूप में, बारिश में मेरे साथ चलते रहे, मुश्किल हालात में मेरे साथ चलते रहे, ये फैसला उनका होगा। और आपने देखा कि पिछले 1-1.5 महीनों से जो है हम जगह जगह जाके लोगों से यही राय ले रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता जो है वो अख्तियार करना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हमें न्योते आए थे, दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं के हमें न्योते आए थे, हर पार्टी से। लेकिन हमारे साथी जो थे उन्होंने ये हमें मशवरा दिया और फिर हमने दिल्ली में जाकर आम आदमी पार्टी के
लगभग सारे ही नेताओं से मीटिंग की, केजरीवाल जी से भी मीटिंग की, सिसोदिया जी से भी मीटिंग की, उनके जो मंत्री हैं उनसे मीटिंग की, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई और हमने उनको बताया कि हमारा जो है वो काम करने का जो तरीक़ाकार है, अगर आप को ठीक लगता हो, सही लगता हो, तो हम इकट्ठा मिलकर काम कर सकते हैं। और मेरा हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं गरीब के साथ खड़ा हूँ, मजदूर के साथ खड़ा रहूँ, किसान की बात करूँ, युवाओं की बात करूँ, जिनकी बात आज की तारीख में नहीं हो रही है। पैंथर पार्टी में रहकर आप ये बात क्यों नहीं कर सकते थे? देखिए, आप पैंथर्स पार्टी मुझे बताइए कहाँ रही थी? या मानते हो एक एक करके सारे लोग जो हैं वो आगे पीछे हो चुके थे और कोई आदमी नहीं छोड़ना चाहता अपना घर। हमें भी बहुत दुख हुआ रविंदर जी। इसी बात पे मैं आने वाला था, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, कोई आदमी नहीं छोड़ना चाहता है। मैंने इस पार्टी के लिए अपना लहू दिया है। 96 में जब मैं पहली बार इलेक्शन में उतरा तो उस वक्त भी लोग कहते थे कोई पार्टी नहीं, आप इसका नाम मत लीजिए, आप अपनी बात कीजिए। मेरे वालिद साहब थे जो बहुत बड़े एक सोशल वर्कर रहे हैं, उनकी बात कीजिए। उन्होंने ही ये सिलसिला चलाया है जो आज हम लोग पैंथर्स पार्टी के एमएलए बने हैं, जितने भी उनकी वजह से बने, उन्हीं का नाम था। हर से दो चेहरे होते हैं इंसान के, हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। एक जो दुनिया को दिखाने के लिए होता है, एक चेहरा जो दिल से आता है, जो अंदर की बात होती है। हर्षदेव सिंह को हमने कल एयरपोर्ट से आते हुए देखा, वो एक समारोह था, खुशी थी, वो एक चेहरा था। एक चेहरा दूसरा भी है जो पैंथर को, आज पैंथर लुप्त हो रही है, जिसके लिए आपने अभी कहा कि मैंने लहू दिया है अपना। वो जब अकेले में बैठता है हर्षदेव सिंह तो उसके बारे में सोचता है, आंख नम होती है। जिस बच्चे को इतना सींचा, इतना पाल पोस के बड़ा किया, आज वो कहीं दिख नहीं रहा। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है रविंदर जी। और आज भी मेरा सीना छलनी है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कुछ फैसले बहुत मजबूर होकर लिए जाते हैं, बहुत मजबूरी में लिए जाते हैं कि अब हमें कोई ना कोई फैसला करना है, कोई ना कोई फैसला करना है। अभी जब हालात आखिरी दम तक जो है वो देखा कि अब बिल्कुल बाहर हो चुके हैं, फिर हमें ये फैसला जो है वो लेना पड़ा। आपकी आंख आपके दिल का हाल बता रही है। मैं समझ सकता हूँ, ये फैसला बहुत मुश्किल था। एक ज़िंदगी दे दी आपने पार्टी को। जी। ये फैसला मुश्किल, बहुत मेहनत की रविंदर जी। जब 96 में मैं चला तो मुझे याद है, घर घर में गया। मैं मेहनत करने से पीछे कभी नहीं हटा और कर्मयोगी हूँ मैं, कर्म करने में विश्वास रखता हूँ। मैंने उस वक़्त भी जब कोई पोस्टर मैं खुद लगाता था, अपने ड्राइवर भी मैं खुद होता था और सवारी भी मैं खुद होता था, लीडर भी मैं होता था, वर्कर भी मैं था। आस्ता आस्ता करके उस इलेक्शन में मैंने हिस्सा लिया और एक एक मन का जोड़ के मैंने वो माला परोई। लेकिन हर्षी, सवाल ये है कि गलतियां कहाँ पे हुई, वो कहाँ चूक हो गई, यहाँ ये माला बिखरना शुरू हो गई? कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं इसके बारे में। मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में? आप बेहतर जो है वो समझ सकते हैं। आप तो एक बहुत ही मंजे हुए, एक एक्सपीरियंस्ड एक जर्नलिस्ट भी हैं, पूरे हालात का पे ऊपर नज़र भी आप रखते हैं। मैं आखिर तक जो है लगा रहा। हालांकि 6 दिन पहले भी मैंने जो है उधमपुर में एक रैली की, आपने देखा होगा, 4-5 हज़ार आदमी वहाँ भी मैंने इकट्ठे किए थे। लेकिन वहाँ भी जो है उसके बाद भी कुछ ऐसी बातें हो गई कि फिर बहुत ही मुश्किल हो गया, बहुत मजबूरी एक बन गई। या तो सियासत छोड़ देता, लेकिन मैं उन लोगों को अपने हाल पे नहीं छोड़ सकता था जो लोग मेरे साथ खड़े रहे। मेरी कुछ जिम्मेदारियां उनके प्रति हैं और मेरे सारे साथी जानते हैं कि हर्षदेव मुश्किल में अपने साथी को कभी नहीं छोड़ता है। जब भी मेरे साथी पे मुश्किल आई होगी, हर्षदेव अपनी जो है वो उसके साथ जहाँ भी होगा वहाँ पहुँचा होगा और
अपनी जान की बाजी लगाने वाला है अपने अपने साथी के लिए हर्षदेव, तभी लोग आज भी मेरे पे भरोसा करते हैं। हर्ष जी, आपने कहा कि पैंथर पार्टी की बड़ी मेहनत की है, एक माला तैयार की थी पूरी। ये जो एक माला आपने तैयार की थी, इसका जो मेन मोती था वो मनकोटिया साहब थे। जब वो इस माला से हटे तो ये बिखरना शुरू हो गई और हर्षदेव को एक धक्का लगा उससे। देखिए, होता ही है जब एक एक चुन के आप बनाते हो और फिर वो तैयार हो जाता है सारा सिलसिला, और फिर एकदम से कोई आके उसको तोड़ता है और उसमें से निकालना शुरू कर देता है। नींद आती है रात को? मैं आजकल की बात करूँ। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैं समझ सकता हूँ आप किस हालात से गुजर रहे हैं। अच्छे आप बिल्कुल आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, इसके बारे में मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। सुकून है? सुकून एक बात का ज़रूर है कि मेरे साथी जो हैं वो मेरे साथ खड़े हैं और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जब मैं उनके लिए कुछ कर पाता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। और रविंदर जी, एक बात मैं आपसे कहूँगा कि शासन में बहुत लोग आते हैं, बड़ा कुछ बन जाता है उनका, पता नहीं उनको उससे कितनी तसल्ली होती होगी, लेकिन जो हमने काम किए हैं ना, मैंने 35,000 नौजवानों को अपने हाथ से ऑर्डर दिया, 35,000 नौजवानों को टीचर बनाया और अपने हाथ से मैं ऑर्डर देता था, इसलिए कि मैं उनको पूछ सकूं कि क्या आपने किसी को चाय तो नहीं पिलाई है, कोई बिचौलिया आपसे 10 रुपये तो नहीं ले गया है। और असेंबली के अंदर जब हमने फिगर्स पूरी जो है वो बयान की थी और हमने ये कहा था कि सारे एमएलए, जब 87 एमएलए होते मेरे अलावा 86, मैंने कहा था कि कोई एक एमएलए ये बता दे कि ये जो भर्तियां मैंने की हैं उनमें एक भी एमएलए को अगर किसी किस्म को लगता है कि इसमें 1% भी कहीं कोई गलत हुआ हो तो उठ के बताया। और 86 एमएलए ने उस वक्त ये कहा था और नेशनल पेपर्स में आया था, जो मैंने आज भी संभाल के रखे हुए हैं। नेशनल पेपर में ने ये लिखा था कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में इतिहास बना है, जबकि किसी मंत्री के बारे में एक भी एमएलए उंगली उसकी फंक्शनिंग के ऊपर नहीं उठा सका है। इससे बड़ी तसल्ली क्या होगी। इसलिए लोग आपको प्यार करते हैं। लेकिन आज मैं हर्षदेव सिंह द पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करने नहीं आया हूँ, आज मैं हर्षदेव सिंह के दिल को टटोलने के लिए आया हूँ। किसी ज़माने में कहा जाता था कि हर्षदेव सिंह और बलवंत सिंह मनकोटिया धर्मवीर की जोड़ी है, और हमने देखा भी था। वो मलाल भी है कहीं? होता ही है, बिल्कुल होता है। बात होती है उनसे? बहुत देर से नहीं हुई है, मैंने बहुत बार उनको बुलाया है लेकिन आए नहीं है, पता नहीं कोई मजबूरी उनकी भी रही होगी। लेकिन जब मैं एमएलए बना तो उन्होंने भी इलेक्शन लड़ी थी, उस वक्त उनको 600 वोट मिला था 96 में। जब मैं बन गया तो उस वक्त, उसके बाद मैंने रिवाइव किया पार्टी को, और उस वक्त फ़ारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होते थे। उन्होंने जब आखिरी दिन था असेंबली का, उन्होंने मुझे एक गोल्ड मेडल लेकर आए थे वो, और सब एमएलए और मंत्रियों को उन्होंने कहा था कि एक मिसाल पैदा की है इस शख्स ने, जिस तरीके से मुद्दे उठाने की और जिस तरीके से इसका कंडक्ट रहा है, उसका एक असर पड़ा उसका एक। और उसके बाद हमारे 2002 की बात है, उसके बाद 4 एमएलए हमारे बन गए। हमारे पास और ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं थे उस वक्त, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे। लेकिन हर्षदेव जी, अभी आप आम आदमी पार्टी का हिस्सा हो, बलवंत सिंह मनकोटिया भी उसका हिस्सा है, आमना सामना होगा, मुलाकात होगी, पार्टी दफ्तर में होगी, तो हाय हेलो तो है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। मेरा छोटा भाई है वो, क्यों नहीं होनी चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों नहीं कल वो मीटिंग में आना चाहिए था, जब सारे ही लोग आए थे, इतने लोग आए थे, बाकी सारी पार्टी के लोग भी आए थे, आना चाहिए था। जब एक ही पार्टी में हो तो फिर ऐसी बात नहीं बनती। कल मैंने पैंथर के एक मेंबर से बात की, जनरल सेक्रेटरी अनीता ठाकुर जी, मैंने उनसे बात की। मैंने उनसे पूछा कि हर्षदेव सिंह ने फाइनली पार्टी को अलविदा कह दिया, आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, मनकोटिया साहब वहीं पे हैं
उन्होंने कहा कि जिस कारण से मनकोटिया साहब ने पैंथर पार्टी छोड़ी थी वो कारण उनके पीछे पीछे आम आदमी पार्टी में आ गया, अब उनको वापस पैंथर में आ जाना चाहिए। क्या कहते हो आप इस पे? चलो अच्छी बात है, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। देखिए, किसको किस पार्टी में जाना है, किस में नहीं जाना है, ये तो पहले भी उन्हीं का फैसला था और आज भी उन्हीं का फैसला होगा। वो नहीं, ये मैं नेता ठाकुर की बात कर रहा हूँ। मनकोटिया साहब से बात हुई नहीं मेरी अभी तक। हाँ, तो मैं अनीता जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। पैंथर पार्टी कहीं स्टैंड करती है अभी? कुछ है उसमें जान बाकी? अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि अब मैं तो बाहर हूँ, तो अब अनीता जी को मालूम होगा अब कि क्या है या क्या नहीं है। हर्षदेव सिंह ने पार्टी को बड़े करीब से देखा है, बनाया है, सींचा है, यहाँ तक पहुँचाया है। अब आपको क्या लगता है वो कहाँ खड़ी है पार्टी? मैं उसके बारे में रविंदर जी ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। मैंने इस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है और मैं उसके बारे में अब कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं करना चाहते उसके बारे में। हर्ष जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, लोग आपको चाहते हैं, आपने जो काम किए हैं उसको मान्यता देते हैं, मानते हैं उसको कि हर्षदेव सिंह ने अपने टेन्योर में बड़े अच्छे काम किए हैं। जैसे आपने कहा कि 35,000 लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दी थी, अपने हाथ से उनको वो वितरित किए थे। लेकिन हर्षदेव सिंह का चेहरा जो है, हर्षदेव सिंह की जो बातें हैं, हर्षदेव सिंह के जो वादे हैं अपने लोगों से, वो हर्षदेव सिंह के हैं। उसके लिए पार्टी चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हर्षदेव अपने आप में एक सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात, अगर हर्षदेव पर सवाल खड़े किए जाएं तो आपको क्यों ज़रूरत पड़ी एक पार्टी का सहारा लेने की? देखिए, मैंने आपसे कह रहा था मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप भी इंसिस्ट कर रहे हैं, तो मुझे ये कहा गया था कि आपका रोल नहीं रहा है। आप और लोगों को भी कहा गया, जब मैंने 4-5 हज़ार लोग इकट्ठा किए तो उनको फ़ोन किए गए यहाँ से कि आप उसकी रैली में क्यों गए थे। तब आप पैंथर पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे? ये 6 दिन पहले की बात है। ठीक। इसके साथ आप क्यों खड़े हैं अभी भी? जब आपके अपने ही लोग आपके विरोधी बन जाए, मुझे नुकसान किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी विरोधी ने आज तक नहीं पहुंचाया है। मुझे आघात जो मिला है, जो आप कह रहे थे दिल का हाल जानना चाहते हैं, वो आघात मुझे अपनों से मिला। मैंने तो आखिरी दिन भी ये जब मैं जाने से पहले मैंने कहा था, मुझे बता दीजिए कि मैं क्या आपके साथ खड़ा हूँ या नहीं हूँ, क्या मैं पार्टी के अंदर मेरा कोई रोल है या नहीं है। वर्किंग कमेटी सारी मेरे साथ थी, लेकिन बड़ों का थोड़ा सा मुझे लगा कि उनकी अप्रूवल के बगैर मैं कुछ जो है वो कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा कि वर्किंग कमेटी मुझे कहती है कि हाँ आप चलाओ ये। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा, बड़ों की राय होनी चाहिए। तो हमने उनके पास भेजे थे लोग, हमारे घर के सदस्य, उसको बता दीजिए कि हर्षदेव है इस पार्टी में, उसका रोल कोई है इस पार्टी में। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के बाद फैसला करके आपको बताया जाएगा वो है या नहीं। आप प्रोफेसर भीम सिंह की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझदार हैं, आप क्या कहेंगे आप। एक सवाल और पूछूंगा, उसके बाद एक सवाल और, उसके बाद इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। कल मैं प्रोफेसर भीम सिंह जी से मिला, बीमार हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। हर्षदेव जी, ये पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं, जो बाहरी दुनिया है, ये ठीक है, आपने जो फैसले किए वो ठीक हैं, वो आपके मत था, आपने क्या चाहते हो आप। लेकिन आपको लगता है कि उन बुज़ुर्गों को अपनों की ज़रूरत है इस वक्त? मैं जब वो बीमार थे अभी 5-6 दिन पहले, तो मैं वहाँ गया था और जो मेरे से बन पाया हमने कहा हम करेंगे, किया भी कुछ, और कहा आपको मैं दिल्ली ले जाता हूँ, मैं एम्स में ले जाऊँगा, मैं खुद चलूँगा। उनको मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं 4 तारीख को दिल्ली जाके एम्स में भर्ती होना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं करवाऊँगा टिकटें आपकी और मैं आपको लेके जाऊँगा। फिर उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा नहीं, मेरा यहाँ ठीक है, मैंने यहीं रहना है। और बुज़ुर्गों की वजह से ही हमने, अगर मैं ये इस पार्टी को, सब वर्किंग कमेटी के मेंबर ने कहा जी आप वर्किंग कमेटी का ये फैसला है कि आप चलाइए ये। मैंने कहा जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं करूँगा।
नहीं। रिश्तों की डोर मजबूत है अभी भी? बिल्कुल मजबूत है, हमारी तरफ से पूरी मजबूत है। आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की खुशी ज़्यादा है या पैंथर पार्टी को अलविदा कहने का गम ज़्यादा है? अगर इन दोनों को तराजू में रखा जाए तो कौन सा तो बड़ा बहुत भारी मुश्किल होगा? आपने सवाल पूछ लिया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं लोगों के साथ खड़ा हूं आज। मैं हर्षदेव की बात कर रहा हूँ। हर्षदेव का दिल कहाँ प्लेटफॉर्म बैठा है? वो तराजू में एक जगह आम आदमी पार्टी है, एक जगह पैंथर है, तो किसका पलड़ा भारी है? गम ज़्यादा है, खुशी ज़्यादा है? अब मैं उस पार्टी के मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। अब मैंने आम आदमी पार्टी जब मैंने ज्वाइन की है तो मुझे आम आदमी पार्टी की बात करनी है। मैं एक साथ दो किश्तियों में कैसे सवार हो सकता हूँ? मैंने कहा मैं हर पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करने नहीं आया हूँ, आपके दिल का हाल जानने आया हूँ। ये पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं है हर्षदेव जी। वो मैं जिस दिन आऊँगा आपकी पार्टी ऑफिस में बैठकर आपका इंटरव्यू करूँगा, लेकिन आपको आम आदमी पार्टी की मैंने आपको पहले ही कहा कि जिस पार्टी में इंसान रहता है उसके साथ तो अटैचमेंट होती है, उसके साथ तो अटैचमेंट, एक दिल का रिश्ता। जुबान ये कहती है, हाँ, दिल का कहता है, दिल कह रहा है, उसके दिली अटैचमेंट, बहुत लगाव। और आपने जो पूछा था कि नींद आई या नहीं आई, मुझे नहीं आई 3 दिन से नींद। आपका जवाब मिल गया मुझे। 3 दिन से मुझे नींद नहीं आई। मेरा एक हिस्सा जैसे लगता है कट के कहीं चला गया हो। लेकिन कभी ज़िंदगी में ऐसा दौर आप चौराहे पे आ जाते हैं जहां आपको कोई फ़ैसला लेना आपकी मजबूरी बन जाती है, और वो फ़ैसला लेते वक्त भी मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया, मैंने अपने लोगों से बात की। और लोगों ने मुझे कहा था कि आप जाइए और आप चलाइए इनको। और मैंने दिल्ली में भी उनसे यही कहा था। मैंने कहा मेरे पास तजर्बा भी है, मैं 3 बार MLA रहा। उन्होंने कहा आपको ये कहने की जरूरत है, हमने आपका सारा रिपोर्ट देखी है, आपके जैसा जो प्रोफाइल है आपका हमें जम्मू कश्मीर में किसी का नहीं है दिख रहा ऐसा, वो हमें मालूम है। आप आ जाइए और आप चलाइए और हम पूरा आपका समर्थन जो है, सहयोग जो है वो करेंगे। शुक्रिया हर्ष जी हमसे बात करने के लिए। ये इंटरव्यू करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम समझ सकते हैं एक पूरा लंबा अरसा जिस पार्टी को दिया बनाया, जो पार्टी असेंबली तक भी गई, उसके बाद उसका ये हश्र होना तो जाहिर सी बात है दुख है। हमने आज हर्षदेव के दिल को टटोला और वहाँ पे सुकून नहीं मिला। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।